इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन, डिटेक्शन और प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन बनते हैं। सेमेस्टर 1 के लिए हम उन पॉइंट्स को पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत प्रोबेबल है कि क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाए। गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? या तो न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स ऐसी बहुत हॉट और एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स अर्थ पर हो, लाइटनिंग में या रेडियो एक्टिव डिके में गामा रे प्रोड्यूस होता है। एक्सरे प्रोड्यूस होने का बहुत स्पेसिफिक तरीका है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एक टारगेट से स्ट्राइक करते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कोलिजन के बाद अचानक खत्म हो जाती है, रुक जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। ये जो एनर्जी लॉस्ट है यहाँ पर, यही एक्सरे फोटोन के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। सो एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बार्डिंग एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू high potential difference on a target material like tungsten. In this process, electrons suddenly lose energy and this lost energy appears in the form of X-ray photon. UV rays are either in the solar radiation or they are produced by electric arc or mercury vapor lamp. विजिबल रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसमिट होते हैं तो वापस लौटते हैं। ड्यूरिंग देयर रिटर्न जर्नी दे एमिट रेडिएशन एंड व्हेन इट लाइज इन विजिबल रेंज वेवलेंथ देन इट्स विजिबल लाइट। इसके अलावा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, एलईडीज, सेलेस्टियल बॉडीज एंड बायोकेमिकल सोर्सेस, है ना, ये जैसे फायरफ्लाइज, ये विजिबल लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। इंफ्रारेड, ऑल हीटेड ऑब्जेक्ट्स आर सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। एक इंपॉर्टेंट बात है कि मोर देन हाफ ऑफ सोलर रेडिएशन इज कमिंग टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। माइक्रोवेव फिर से स्पेसिफिक तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन वैक्यूम ट्यूब्स। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टंगस्टन thorium alloy which are accelerated by high potential difference and their motion is controlled by electric and magnetic fields. Ballistic motion of electron कहते हैं इनको, और इस oscillating motion of electron से microwaves produce होती हैं। Radio waves are radiated by oscillating electric current which is produced in metal conductor called antenna. Oscillating electric current जैसे alternating current, इलेक्ट्रॉन्स इसमें बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज पर ध्यान देते हैं, वो पॉइंट्स जिन पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन सकते हैं। गामा रेज की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और हाईएस्ट एनर्जी रेज हैं ये। इसके अलावा ये रेज बहुत डेंस मटेरियल से स्टॉप करी जा सकती हैं, जैसे लेड, and these rays can penetrate human tissues as well as bones of the human body. इनके यूजेस पर एक नजर डाल लेते हैं। स्टरलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट, पाश्चराइजेशन ऑफ सर्टेन फूड स्टेप्स, इन्वेस्टिगेटिंग सबटेरेनियन स्ट्राटा जैसे कोल, गैस, इन सब का पता लगाने के लिए इन रेस का यूज होता है। इन डायग्नोजिंग एंड इमेजिंग ब्रेन, बोन, लिवर, किडनी एक्सेट्रा। इन किलिंग कैंसर सेल्स, ये इसका बहुत खास और बहुत पॉपुलर यूज है। इसके अलावा गेटिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस गामा रेज का यूज होता है। टू चेक वीक पॉइंट्स ऑफ ऑयल पाइपलाइंस, they can observe, gamma rays can observe a crack as thickness variation. तो इनका यूज वेल्डिंग में डिफेक्ट होने पर, डेंसिटी में मेटल की चेंज होने पर, या नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेटल यानी मेटल के डिफेक्ट को चेक करने में गामा रेज का यूज होता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट यूजेस, हाईलाइटेड यूजेस हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट यूज है कि गामा रेज कॉम्पटन स्कैटरिंग और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। दे कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर बिकॉज दे पेनिट्रेट इट। एक्स-rays, they are also high energy electromagnetic wave. Important uses:
They also have high penetration power, but they cannot normally penetrate human bones and heavy metals like lead. That is why they are used for bone fracture detection. They can ionize gas like gamma rays. They also show photographic plate effect like gamma rays. They also show photoelectric effect like gamma rays. काफी resemblance है X-rays और gamma rays में. This is very important use of X-rays that it is used to study crystal structure. They are also used to identify manufacturing defects in tires and to check the defect of welding joint and cracks in buildings. एयरपोर्ट पे हमने देखा है कि X-rays are used in screening baggage in security process. Ultraviolet radiation. It can cause chemical reactions and can cause many substances to glow, which is known as fluorescence. This property is used in many applications. Ultraviolet radiation can cause sunburn and skin cancer. They help in formation of vitamin D in human body, and they also are used in treating skin disorders. They are used in medical, scientific and forensic investigations. जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ब्लड के स्टेन्स जो अदरवाइज नजर नहीं आते वो ग्लो करने लगते हैं. तो इस रेडिएशन में जो फोटोग्राफी की जाती है वो काफी यूजफुल होती है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में. ऑल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी की गई हो तो वो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं. इसके अलावा ये भी एक्सरे की तरह काफी एनर्जेटिक होती हैं. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के. दे आर यूज्ड टू स्टरलाइज टूल्स, surfaces, in treating drinking water, in disinfecting food items. Normally, जो नॉर्मल ग्लास है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन क्वार्ट्ज इसको अपने थ्रू पास होने देता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रावायलेट रेज की प्रॉपर्टी है कि ग्लास इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने थ्रू पास नहीं होने देता है. कुछ मटेरियल्स जो कलरलेस होते हैं वो फ्लोरेसेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कुछ फ्लोरेसेंट डाइज व्हेन दे आर इरेडिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट रेज दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, दे ग्लो एंड दैट इज यूज्ड इन पेंट्स एंड टेक्सटाइल्स. इसी तरह से जो वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट, उसमें भी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं. तो जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उन्हें स्ट्राइक करती है तो वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, ग्लो करते हैं. इनको डिस्को लाइट्स में, बार्स में यूज किया जाता है क्योंकि ये जो बल्ब्स हैं अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करने वाले, ये दिखाई नहीं पड़ती है इनसे लाइट निकलती हुई. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो हम देख नहीं पाते. सो दे आर नोन एज ब्लैक लाइट्स. ये नाम इनके लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर केमिकली वेरी एक्टिव, so they are also known as chemical rays, and they are used to hardening dental filling, turning silver chloride solution brown. They change chemical properties of substance. They are also used to study compounds chemical structure, and very important that they are absorbed by ozone layer of stratosphere. Visible light, इसका यूज फोटोग्राफी में और चीजों को देखने में तो यूज ही होता है. इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक की हेल्प से दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन ऑल्सो. द कोडेड पल्स ऑफ लाइट फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में यूज करी जाती है. इंफ्रारेड आर यूज्ड इन थर्मल इमेजिंग कैमराज. जो ऑब्जेक्ट्स इतना टेम्परेचर जिनका नहीं है कि वो विजिबल लाइट एमिट करें और वो हम देख नहीं पाते हैं रात को, उनकी थर्मल इमेजिंग कैमरा से इमेज देखी जा सकती है और
उनके जो इंफ्रारेड रेडिएशन का एमिशन है उसके थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। नाइट विजन डिवाइसेस में भी इन्हें बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर यूज किया जाता है। रिमोट कंट्रोल्स में यूज किया जाता है। इनको शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में आर्मी में यूज किया जाता है और फॉग के थ्रू देखने के लिए भी यूज किया जाता है। बिकॉज दे हैव लॉन्गर वेवलेंथ, सो दे स्कैटर लेस इन गैस and dust particles. Infrared carry heat energy, so they are used in infrared heaters for therapeutic purposes. Materials like ozone, carbon dioxide, water vapor, they absorb infrared radiation, and snow, aluminum foil, they are the materials which reflect infrared. Microwaves are not heat waves. They increase energy of water molecules which have dipole moment. Frequency of microwave is kept same as natural frequency of water molecules. It is used in microwave oven so that the molecules resonance occurs and water molecules start vibrating with very large amplitude. This vibration increases energy of water molecules in the food and hence temperature of food increases. Any other substance which is not having dipole moment like plastic, they will not get heated using microwave. These waves having shorter wavelength in comparison to radio waves, so they have high penetration power related to radio waves through atmosphere, so they are less diffracted through atmospheric layers. Therefore, these waves are used in radar in aircraft navigation. Microwaves are used in point-to-point telecommunications. So if we summarize, they are used in microwave ovens, in radar technology, in Bluetooth, Wi-Fi, in satellite communication, remote sensing, and industrial heating. Radio wave. They are widely used in mobile radio communications, that is satellite phones, in broadcasting, in radar, radio navigation systems, communications satellites, वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क। रेडियो वेव्स की भी एक खास प्रॉपर्टी है कि ये वेव्स आयनाइज नहीं कर सकती गैसेस को, इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती है और रेडियो वेव्स को हम रिमोट कंट्रोल टॉयज में भी यूज करते हैं। डिटेक्शन में गामा रेज कॉम्पटन स्कैटरिंग और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू डिटेक्ट होती हैं। एक्स रेज सिंटिलेशन, मतलब some materials absorb X-rays. After absorbing X-ray photon, its electron releases that energy with longer wavelength producing light. This is called scintillation. इसके थ्रू X-rays डिटेक्ट होती है। इसके अलावा X-rays और गामा रेज दोनों ही फोटोग्राफिक प्लेट्स को अफेक्ट करती हैं, दोनों ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोड्यूस करती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज केमिकली बहुत एक्टिव होती हैं एंड दे आर डिटेक्टेड यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, लाइक दे टर्न सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन ब्राउन। दे कॉज सनबर्न which tells presence of ultraviolet rays in the radiation. They are also detected using suitable photodiodes. Visible light, human eye detects visible light. Visible light ranges from approximately 400 nanometer to 800 nanometer. Infrared. Infrared are detected using the devices like thermocouple, resistance thermometers which are also known as bolometer, gas thermometer or Galois cells. Microwaves are detected using a device called bolometer. And radio waves are detected using radio receiver, also called radio telescope.